हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में ठंड के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई। तापमान नीचे गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ठंड में इजाफा हुआ है। बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज धूमधाम से मनाया जाएगा लोहड़ी का पर्व। फसल की कटाई और बुआई के तौर पर मनाया जाता है पर्व। आज के दिन फसल की उन्नति की कामना करते हैं किसान। किसानों का आंदोलन 49वें दिन भी जारी। आज कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे किसान। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाएंगे लोहड़ी। 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई। साथ ही कमेटी का गठन कर दिया, जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया है, उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने न पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जताई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी। गुलाटी ने ही कृषि कानूनों की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, जो दिक्कत है सब बता देंगे। टिकरी बॉर्डर पर कबड्डी के खेल का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को समर्थन देने के लिए हरियाणा, पंजाब समेत देश भर में 35 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। भारतीय किसान यूनियन और हरियाणा पंजाब एकता मंच की ओर से सर्कल कबड्डी के खेल का आयोजन कराया जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के लिए चारपाइयां दी गई हैं। किसानों की सेवा में जुटे लोगों ने पैसे इकट्ठा कर किसानों के लिए चारपाइयां मंगवाई। किसानों के लिए 150 चारपाइयां मंगवाई गई हैं, जिसकी लागत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने भीषण ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ किसान बाईपास से टिकरी बॉर्डर तक मार्च निकालने पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन से हर दिन नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब से आए एक किसान ने मिसाल पेश करते हुए बॉर्डर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किसान ने सड़क पर ही किसानों की क्लास लगाई है। किसान गरीब बच्चों को अपने खर्चे से ही कॉपी पेन दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान ने जहर खाया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था। इसी के साथ सिंघू बॉर्डर पर अब तक 11 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा के मेवात से दिल्ली कूच कर रहे हजारों किसानों को मेवात प्रशासन ने हरियाणा सीमा में घुसने नहीं दिया, जिससे नाराज किसान हरियाणा राजस्थान की सीमा पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए।
भिवानी में मंगलवार को हुड्डा पार्क से लेकर सर्कुलर रोड पर ट्रैक्टर रिहर्सल रैली निकाली गई। किसान संगठनों ने दावा किया कि रैली में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर भिवानी में भी आंदोलन गति पकड़ने लगा है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ चल रहे गतिरोध के चलते किसानों ने पेहुआ में रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस ट्रेंड शॉप को बंद करवा दिया। किसान आंदोलन के चलते इन दिनों आंदोलन के झंडे खूब बिक रहे हैं। किसान संगठनों से जुड़े लोग, युवा हर कोई अपने वाहनों पर झंडे लगाए हुए नजर आता है। सिरसा में झंडे का काम करने वाले कुक्कू झंडे वाले का कहना है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक झंडे, स्टिकर, गमछे खूब बिक रहे हैं। फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सोनीपत के सभी कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय का घेराव करने के लिए पंचायत भवन में एकत्रित हुए और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला डीसी कार्यालय का घेराव किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान करते हुए सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से जल्द किसानों की मांगों को माने और कर्मचारी विरोधी नीति को हटाकर जनहित की मांगों को स्वीकार करें। कैथल में मंगलवार को आंगनवाड़ी वर्कर और अन्य कर्मचारी यूनियन किसानों के समर्थन में आई। जिले भर से आई आंगनवाड़ी वर्कर और कर्मचारी यूनियन से आए लोग मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय का घेराव करने पहुंचे। करनाल में सर्व कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने कृषि कानून रद्द करने और लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में जिला सचिवालय का घेराव किया। दरअसल प्रदर्शन करने पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस का घेराव करने का आह्वान किया था। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ और सीटू के बैनर तले कर्मचारियों ने लघु सचिवालय का घेराव किया। प्रदर्शन में सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर रखा जाए, ठेका प्रथा खत्म करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। किसान आंदोलन के चलते कुंडली दिल्ली बॉर्डर लंबे समय से बंद था, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर इस रूट को बहाल कर दिया गया है। हरियाणा रोडवेज ने एक बार फिर इन रूट्स पर अपनी सर्विस को शुरू कर दिया है, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले यात्री निजी वाहनों या फिर टैक्सी का सहारा लेकर ज्यादा खर्च के साथ दिल्ली की यात्रा करते थे, लेकिन किसान आंदोलन के 46 दिन बाद हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए दिल्ली जाने की राह कुछ आसान कर दी है। हालांकि आंदोलन से पहले रूटीन में दिल्ली जाने का सफर 1 घंटे से ज्यादा समय में तय किया जाता था, लेकिन आंदोलन को लंबा चलता देख यात्रियों को राहत देने के लिए हरियाणा रोडवेज ने अपनी यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए रूट्स में फेरबदल किया है और अब सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए करीबन 2 घंटे का समय लगता है। महम के मदीना टोल पर पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे और तीनों कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेंगे।
मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बातचीत की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, अब उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कृषि कानूनों का भविष्य तय होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 26 जनवरी राष्ट्रीय उत्सव है और इस उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपने हाथों में लिया है। सीएम ने किसानों से आग्रह किया है कि वो अपने आंदोलन को स्थगित कर दें। सीएम मनोहर लाल ने कृषि कानूनों पर कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के फैसले का स्वागत किया। कमेटी के जरिए निकलेगा हल, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले कानून को पढ़ूंगा उसके बाद ही कुछ कहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को खुद ही कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मंगलवार को सभी शुगर मिलों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान 3 शुगर मिल में शक्कर और गुड़ का उत्पादन शुरू किया गया, जिसे मार्केट में उतारा गया। समीक्षा बैठक के बाद सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि आजकल लोग चीनी की बजाय गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बनवारी लाल ने कहा कि शुगर के अलावा एथेनॉल प्लांट लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानीपत, करनाल, जींद, गोहाना की शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा शाहबाद और कैथल में एथेनॉल के प्लांट लगने जा रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंची कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड चंडीगढ़ पहुंची। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन। सिरसा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिला स्तरीय उत्सव में जिसके घर में 13 जनवरी 2016 के बीच दूसरी बेटी पैदा हुई, उन बेटियों की पहली लोहड़ी मनाई गई और उन बेटियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को देश भर में शुरू किया था। हरियाणा में सोनीपत और यमुनानगर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में इस योजना का लाभ उठाने बहुत कम लाभार्थी सामने आ रहे हैं। अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से समय समय पर आयुष्मान भारत योजना से लाभार्थियों को अवगत करवाने के लिए कैंप और कई इलाकों में होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। बावजूद इसके अंबाला में 3,11,467 लाभार्थी हैं। उसमें से सिर्फ 1,11,364 लाभार्थियों ने ही ई कार्ड बनवाए हैं। कैथल के कमालपुर गांव में एक साधारण किसान के घर जन्मे बेटे ने कमाल की उपलब्धि हासिल की है। परिवार की सामान्य स्थितियों के बावजूद साहिल युवा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है। साहिल का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है। साहिल ने ऑल इंडिया में 4था रैंक हासिल किया है। सिरसा में ऊर्जा विभाग की सोलर पंप लगाने की योजना में अब कुछ शातिर लोगों ने ठगी का खेल शुरू कर दिया है। दरअसल किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा दिलवाकर पानी की समस्या को हल करने के लिए योजना है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंजाब के बलाचौर में छापेमारी के दौरान बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। टीम ने ये आरोप पंजाब पुलिस पर लगाए हैं। साथ ही टीम के सदस्यों का ये भी कहना है कि उन्हें लाखों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। दरअसल सूरी नर्सिंग होम में अवैध तरीके से लिंग जांच की शिकायत के बाद अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर छापेमारी की, लेकिन जब मामला बढ़ा तो पंजाब पुलिस ने विभाग की टीम को ही बंधक बनाया और रिश्वत की पेशकश की। कुरुक्षेत्र पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वीरेंद्र कुमार ने विदेश भेजने के नाम पर कुरुक्षेत्र की शालू कालड़ा से 16 लाख की धोखाधड़ी की है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने उनसे पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और उसके पति को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। गुरुग्राम पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश आकाश उर्फ आशु को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बता दें कि बदमाश गुरुग्राम, अंबाला, जींद और दिल्ली में हत्या के प्रयास, अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पानीपत में देर रात कोहंड गांव के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। पानीपत के बाबरपुर के पास देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान राहगीरों ने हाईवे एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर युवक को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पानीपत में मौजूद थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट नंबर 4 में अचानक एक क्रेन पलट गई। इस दौरान क्रेन ऑपरेटर क्रेन के नीचे दब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। कंपनी के अधिकारी द्वारा पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यमुनानगर के कमानी चौक पर एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई